अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमा जुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इनइक्वालिटी पर। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस करेंगे अभी हम क्वेश्चन के, तो वो इनइक्वालिटी पे करेंगे। और अभी हम कर क्या रहे हैं, TAIT थर्ड टेट के लिए जो तैयारी है हमारी रीजनिंग की, मैथ्स की, यानी कि कितने मार्क्स है रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश, उर्दू ग्रामर, उर्दू नहीं, मराठी ग्रामर के, और आपके साइकोलॉजी के। तो वो इससे पहले का जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। तो ये है इनइक्वालिटी। अब देखिए, मैंने इससे पहले के ही वीडियो में बता दी थी कि इनइक्वालिटी हम IBPS पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी 3 टाइप की होती है, जिनमें से हम ये जो कर रहे हैं ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है। यानी कि कितने टाइप है, टोटल टाइप कितने हैं इसके, 3। और 3 में से हम क्या कर रहे हैं, पहला टाइप जो है डायरेक्ट इनइक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, तो इसे हम करेंगे कि ओरली भी आप कैसे करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो दोनों ही तरीके से देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेके। तो फर्स्ट है यहाँ पे, अच्छा ये है उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए है। W इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू D। अब देखिए, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट हम हमारे पेड बैच में करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप ओरली कैसे करना। D इज़ लेस देन M, M इज़ लेस देन P, P इज़ लेस देन A एंड A इज़ इक्वल टू F। ये यहाँ पे दिया गया, ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन है आपके पास ये कि F इज़ ग्रेटर देन D, के F बड़ा है D से, या F जा सकता है D के पास। ये सही है या गलत। या फिर P, हम ये भी ले सकते हैं लेकिन हम इजी कर देते हैं उसको, है ना, कि जो बड़ा है वो छोटे के पास जाता है क्या, W जाएगा P के पास, यानी कि W जो बड़ा है P से, W जा सकता है क्या P के पास। अब हमको ये देखना है। तो हम देखते हैं इसको ओरली कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ। पहले देखिए, F जाता है क्या D के पास, F जाएगा क्या D के पास। F कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। D कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए, कभी भी जो बड़ी साइन होती है तो बड़ा वाला, इसके लिए तो रास्ता खुला है ना कहीं भी जाने के लिए, तो वो कहीं भी जा सकता है, ये एक चीज़ याद रखना। दूसरा कि इक्वल की साइन जो होती है, अगर दो लोगों के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ लूँ P और यहाँ पे लूँ Q, तो P और Q के बीच में क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों आ जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो इक्वल के साथ है। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में एक ग्रेटर या लेस देन, बड़े और छोटे की साइन के साथ अगर नीचे इक्वल दे दिया जाए, ये क्या है, ये इक्वल को बताता है ना। तो इक्वल दे दिया जाए तो इक्वल की साइन हमेशा साथ साथ रहना ज़रूरी होती है। बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है। अब देखिए, हमें क्या बोला गया है, F और D का रिलेशन। तो F कहाँ है, यहाँ है। D कहाँ है, यहाँ है। F जाएगा D के पास, देख लेते। F जाएगा, इक्वल है तो F जाएगा A के पास, सही बात है। फिर A से, अब ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटर की साइन है ना, तो F जाएगा P के पास, जा सकता है। फिर यहाँ पे ग्रेटर की साइन है तो P से जाएगा वो M के पास, और M से जाएगा वो D के पास। बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है। इतना भी क्यों करना है, लेकिन ओरली करते हैं तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी को हम कभी भी ओरल में करते हैं। क्या बोला गया है, F और D। F कहाँ है हमारा, ये, और D कहाँ है, यहाँ पे ये। साइन देख लिए कौन कौन सी है, यहाँ पे क्या है, इक्वल, यहाँ पे है ग्रेटर, यहाँ पे है ग्रेटर, यहाँ पे है ग्रेटर। ग्रेटर यानी कि बड़ा, बड़ी साइन। तो देखिए, सबके डायरेक्शन एक ही साथ है तो ओरली ये राइट है। बस हमको डायरेक्शन के हिसाब से ओरली करेंगे हम। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी तो हम वैसे ही ओरली कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये राइट हो गया ओरली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि W जाएगा P के पास। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे ओरली। W जाएगा P के पास। W कहाँ पर है, W है यहाँ पे, और P कहाँ पर है, P यहाँ पर है। तो देखिए, W जाएगा P के पास तो W जाएगा D के पास, सही बात है, इक्वल साथ है। लेकिन D से आगे नहीं बढ़ पाएंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रास्ता ही बंद हो गया ना, छोटा हो गया ना ये, तो ये तो रास्ता ही बंद हो गया आगे जाने के वास्ते। तो वो अब तो नहीं जा सकता आगे जाने के लिए, उसको ग्रेटर की साइन होना थी, तो अब तो वो नहीं जा सकता। और फिर यहाँ से तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब यहाँ बढ़े, P छोटा है W से, दूसरे को भी ट्राई कीजिए। P छोटा है W से, तो देखिए ये P है, ये W है। P जाएगा M के पास, M से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से तो वो छोटा हो गया लेकिन यहाँ इक्वल साथ हो गया, है ना। तो अब डायरेक्ट ओरली कर दो। W कहाँ है, यहाँ है। P कहाँ है, यहाँ पर है। तो साइन क्या है, देखिए, एक ये साइन है, एक ये साइन है, और एक ये साइन है। कुछ भी नहीं समझना। अब जैसे कि मैंने आपको बोली ना कि ये इसको देखो, इसको देखो, क्यों देखने का है, दो अपोजिट साइन जब भी आ जाते हैं स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है आपका। हो गई बात ख़त्म कि दो अपोजिट साइन आ गए। देखिए, अपोजिट साइन कैसे आए, यहाँ पे
1 2 3 3 साइन है ना, 3 निशान है, 3 साइन है। तो ये देखिए, ये ग्रेटर एंड इक्वल का साइन है, ये लेस देन का और ये लेस देन का, है ना। ऐसे हो गया ना, W के हिसाब से बोल रही मैं। अगर P के हिसाब से होता तो ये ग्रेटर और ये लेस देन और इक्वल होता, है ना। तो देखिए ये और ये तो बिल्कुल अपोजिट साइन हो गया ना, एक इधर, इनके मुंह इधर इधर हो गए, गलत हो गया, कोई आ जा नहीं सकता। तो ऐसे साइन पे से आप डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक और करते हैं हम ऐसे ही। अब देखेंगे इसमें ओरली करते हैं क्या, डायरेक्ट ओरली करके देखेंगे पहले कि m जाएगा, m इज़ ग्रेटर इक्वल टू p, p इज़ लेस देन n, n इज़ इक्वल टू o, o इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू r, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन है कि m जाएगा o के पास, या m इज़ ग्रेटर देन o। m कहाँ है, यहाँ है, o कहाँ है, यहाँ है। साइन देख लेते, m के भी एक ये साइन है, कितने साइन आ रहे हैं इनके बीच में, देखिए 1 2 3 आ रहे, एक ये और एक ये, 3 साइन हो गए, अपोजिट साइन आ गए, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बात ख़त्म। आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको करके देखते हैं। m जाएगा o के पास, देख लीजिए m जाएगा यहाँ पे किसके पास, p के पास, है ना। p के पास से देखिए अब तो छोटे की साइन आ गई ना, अब उसको जाने जगह कहाँ है, ऐसे आ गया ना, यहाँ से तो रास्ता ही बंद हो गया, वो नहीं जा सकता। तो इतना करके ही क्यों देखने का था, आँखों से। जब आप यहाँ देख रहे कि m यहाँ है, ऐसे देखेंगे ना, m यहाँ है, o यहाँ है, साइन देखो ये दोनों अपोजिट साइन हो गए, बात ख़त्म हो गई, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं हम, इसमें काफ़ी मज़ा आता है। देखिए n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू r, करके देखते हैं ये सही है या गलत, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये तो फॉल्स हो गया ना, अब ये ट्रू है या फॉल्स है देखेंगे। n जाएगा r के पास, लेकिन किसको लेकर, ये देखिए इक्वल को लेकर जाना है, इक्वल साइन है यहाँ नीचे, इक्वल को साथ रखना ज़रूरी है अगर कंक्लूजन में दिया जाता है तो n कहाँ है हमारे पास, ये है, r कहाँ है हमारे पास, ये है। अब देखिए इनके बीच की साइन क्या है, इक्वल की साइन है, तो इक्वल तो यहाँ बोला गया है, तो साइन इक्वल तो होना ज़रूरी है, तो इक्वल है, ठीक है। और एक है कि n जा रहा है, देखो n इज़ ग्रेटर बोले ना, n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू r, तो ग्रेटर की साइन भी n के तरफ है क्या, n के तरफ ही है, और इक्वल साथ है, बस ये हो गया राइट। करके देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी, ओरली कर सकते हैं आप। तो अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ अब कैसे कौन जाएगा। देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक आना है ना, तो n इक्वल वाला कहीं भी आ जा सकता है ना, लेफ़्ट राइट साइड में, तो n जाएगा o के पास, लेकिन इक्वल साथ होना ज़रूरी है, तो इक्वल ही से तो जा रहा है। फिर o से जाएगा r के पास, लेकिन साइन क्या है उसके पास, बड़ी साइन है, ग्रेटर की है, तो सही बात है, लेकिन इक्वल है क्या साथ है, देखिए नीचे इक्वल साथ है, देखिए नीचे, देखिए ये इक्वल साथ है, यहाँ पर ये इक्वल साथ है, देखिए इक्वल साथ है ना, हाँ ठीक है, तो ये राइट हो गया, स्टेटमेंट राइट है ये। तो ये रॉन्ग था आपका, फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाद में ना अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो ना, ओरली आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरली करना। अब देखिए अब हम ओरली करके देखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये स्टेटमेंट ये है, और कंक्लूजन आपको 3 दिए गए हैं। तो देखेंगे हम क्या है। पहला है कि s इक्वल टू o, अब मैंने ये नीचे लिखी हूँ, ये यहाँ मैंने थोड़ा नीचे बड़ा करके लिखा है, हम इसको देखते हैं। s इक्वल o इक्वल है s के, ठीक है, देख लेते हैं। s कहाँ है हमारा, यहाँ है, o कहाँ है हमारा, यहाँ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे s और o क्या है, इक्वल है, ये बोला गया है। तो देखिए o जाएगा किसके पास, a के पास, फिर a जाएगा किसके पास, सॉरी o जाएगा किसके पास, a के पास, o a के पास से जाएगा किसके पास, s के पास, लेकिन देखिए इक्वल साथ है, यहाँ इक्वल साथ है नहीं, क्योंकि इक्वल बोला गया है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर करके देखते हैं, हमने o को लेके देखे, अब s देखेंगे। s जाएगा o के पास, s यहाँ है, o यहाँ है, देखिए s के लिए यहाँ पे रास्ता ही बंद है, क्यों, क्योंकि अगर उसको आगे बढ़ना था तो साइन तो उसको ये होना था, तो साइन तो उसके पास है ही नहीं, ये तो छोटा हो गया, ये यहाँ से तो इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल साथ नहीं है, अब साइन इन दोनों के बीच में देख लीजिए, इक्वल है, ग्रेटर की भी है, लेकिन इक्वल की साइन कहाँ है इनके बीच में, इक्वल साथ होना ना, तो इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया,
रॉन्ग। अब ओरली आप इसको कैसा कर सकते थे, कॉमन ही नहीं है फैक्टर, एक फैक्टर कॉमन होना था इक्वल इनके बीच में, है ना। तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं इसको, एक कॉमन फैक्टर इक्वल होना था, या जो अभी मैंने आपको बताई वो। तो स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, t इज़ ग्रेटर देन a, या t जाएगा a के पास, तो t कहाँ है, यहाँ है, a कहाँ है, यहाँ है, t ने जाना है a के पास, तो दोनों के बीच में साइन कौन सी है, देखिए एक ऐसी है एक ऐसी है, अपोजिट साइन है इक्वेशन। तो ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है। हो गया, अपोजिट साइन हो गई ना, एक ऐसी साइन ही अपोजिट है एक दूसरे के, तो रॉन्ग हो गया। ये मैं ओरली बता रही हूँ अभी आपको, अब करके देखते हैं। टी जाएगा ए के पास, ये टी है और ये ए है। देखिए टी के लिए रास्ता खुला है, टी जाएगा किसके पास, एस के पास। एस के पास से रास्ता बंद हो गया ना, छोटी साइन आ गई, तो टी नहीं जा सकता है ए के पास। तो इतना क्यों करना था, हम डायरेक्ट देखेंगे, टी यहाँ है, ए यहाँ है, साइन कौन सी है, अपोजिट साइन है, स्टेटमेंट फॉल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला गया है कि आर जाएगा एस के पास, ठीक है। अब आर कहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, एस कहाँ है, एस यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे ना, पहले ओरली करते हैं, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर की साइन है, इक्वल की साइन है, ग्रेटर की साइन। देखियो एक ही डायरेक्शन में साइन जारी, अपोजिट है क्या साइन, नहीं, साइन अपोजिट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ट्रू है। अब मैं इसको करके बताती हूँ आपको, ऐसे ओरली करते, प्रैक्टिस अगर आपको हो जाए ना, आप ओरली करेंगे इसको। क्या था कि आर जा रहा है किसके पास, एस के पास। देखिए आर के लिए जगह है, बड़ी साइन है, आर जाएगा ओ के पास। ओ इक्वल वाला मैंने आपको बता दी, लेफ़्ट राइट में शिफ्ट होता है, तो यहाँ से आर जाएगा किसके पास, ए के पास। ए के पास से भी रास्ता खुला है, तो जाएगा किसके पास, एस के पास। ये बात सही हो गई। अब एस इज़ लेस देन आर, यानी कि एस नहीं जा सकता आर के पास। देख लेते, एस यहाँ पर है, एस जा सकता है क्या ए के पास, नहीं, क्यों, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, तो ये भी बात सही हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। कि थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, तो ये राइट हो गया। तो हमको करके देखना ही नहीं था, टाइम सेव करना था, तो हमने क्या देखे, यहाँ आर देखे, यहाँ एस, और इनके बीच की साइन ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में दोनों ही साइन है, अपोजिट नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट ये वाला फॉल्स था, ये वाला फॉल्स था। तो देखिए ऐसे ना ओरली करना है, पहले जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप ऐसे ओरली उसको कर सकते हैं। जब आप ओरली करेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा अदर क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमने क्या करें, अभी हमने आपको डायरेक्ट इनइक्वालिटी बताई। मैंने 3 तरह की इनइक्वालिटी IBPS में पूछी जाती है, तो मैंने आपको एक टाइप बताई सिर्फ उसका, फिर भी वो कंसेप्ट पूरा नहीं बताई, मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाई हूँ सिर्फ। जब कंसेप्ट आप समझ जाते हैं ना तो डायरेक्ट ओरली करेंगे आप। तो अभी जो थर्ड टेट की बैच है, आपको पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये जनवरी से स्टार्ट हो रही है, जनवरी 2025 से बैच स्टार्ट हो जाएंगी। और जो सेकंड टेट हुआ था उस पर ऑलरेडी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं, उस ये यहाँ पे आपको बताया गया है। अभी सेकेंड फेज़ में भी इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट लग जाएंगे। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होंगी तो उसके लिए डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे और टेस्ट सीरीज़ रहेंगी। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर एड्रेस है, ऑनलाइन के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए पेड बैच रहेंगी, इसकी फ़ीस है 3000 पेड बैच रहेंगी। लेकिन आप 1 जनवरी से डेमो के लिए आप ग्रुप में 2 डे डेमो के लिए आप पहले ज्वाइन हो जाइए। आप देख सकते हैं, बाद में आप बैच को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होने के लिए मैसेज या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक था ये था इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में भी हमने क्या देखे थे, अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट इनइक्वालिटी देखे थे। और असर इंस्टीट्यूट से अब तक जितने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं सेकेंड टेट एग्ज़ाम में, ये उनके मार्क्स है। देखिए यहाँ पे उनके मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे टोटल बताए गए हैं। अभी सेकेंड फेज़ में भी बहुत सारे स्टूडेंट और लग जाएंगे। तो इतने स्टूडेंट हैं जो अब तक लग चुके हैं और इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत बेस्ट रहेगा थर्ड टेट एग्ज़ाम। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।